नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, शारीरिक लाभ के लिए खासकर मानसिक मजबूती के लिए ध्यान और योग का आश्रय लें। दिन बहुत लाभदायक नहीं है, इसलिए अपनी जेब पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। घर के वातावरण के कारण आप उदास हो सकते हैं। शाम के समय प्रिय से कोई मुलाकात हो सकती है और साथ में लजीज खाना भी खाने के लिए अच्छा दिन है। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। लोगों का विश्वास आप पर बनेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन तो अनुकूल है और संतान की ओर से भी शुभ समाचार मिलेंगे। घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल अच्छा होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का भाग्य खुल सकता है और सूर्यदेव की कृपा से उनकी झोली खुशियों से भरी हो सकती है। सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए यह एक उत्कृष्ट दिन है। परिजनों से रिश्ते की बात हो सकती है और घर का वातावरण सुखद होगा। कर्क राशि, सेहत से जुड़ी परेशानी जो है वो और बढ़ सकती है। जो निवेश योजनाएं हैं आपको आकर्षित कर रहे हैं, उनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करें। कोई भी कदम उठाने से पहले विशेषज्ञ या किसी बड़े से सलाह जरूर लें। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस राशि के लव मेट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। जरूरतमंद मित्रों की ओर मदद का हाथ बढ़ाएंगे। आज आर्थिक स्थिति सामान्य होगी और इस राशि के छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। सभी काम मन मुताबिक करने में दिक्कतें आ सकती हैं। कन्या राशि, कन्या राशि आप संतान और परिवार को पूरा समय देंगे। आज प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता मिलती दिख रही है और आर्थिक पक्ष मजबूत होता रहेगा। अपनों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपको खूब धन की प्राप्ति होगी। रुके हुए काम भी पूरे होंगे। तुला राशि, तुला राशि जो आर्थिक लाभ आज मिलने वाले थे आज वो टल सकते हैं। तनाव की अवधि बरकरार रहेगी, लेकिन परिवार का सहयोग मिलता रहेगा और आप महसूस करेंगे कि वातावरण में प्रेम मिला हुआ है। आंख उठाकर देखिए, सब कुछ प्यार के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। वृश्चिक राशि, आज कम मेहनत में अधिक लाभ होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रुका हुआ महत्वपूर्ण कार्य भी पूरा हो सकता है और जीवन साथी के साथ शाम का कोई एक प्रोग्राम बाहर जाने का बन सकता है और इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर जो है धनु राशि। तो धनु राशि के लोगों को आज नए क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमाने का अवसर मिलेगा। नया कारोबार शुरू करने में आ रही दिक्कतें आज खत्म होंगी और अचानक आपके दोस्त आपसे मिलने के लिए आपके घर भी आ सकते हैं। मकर राशि, हर निवेश सोच समझ कर करें और बेवजह के नुकसान से बचने के लिए उचित सलाह लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। पारिवारिक कार्यों और महत्वपूर्ण अवसरों के लिए आज अच्छा दिन है। मुमकिन है कि यह आपको रोमांटिक लाइफ का सबसे कठिन दौर हो जो आपके दिल को पूरी तरह से तोड़ सकता है। कुंभ राशि, आज कुंभ राशि वालों के लिए ऊर्जा से भरपूर महसूस करने वाला दिन। आज जो भी काम आप करेंगे वह समय से पहले पूरे हो जाएंगे। आज आप अपने अनुभव का इस्तेमाल सही दिशा में करेंगे। किसी जरूरी काम में जीवन साथी की सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है। इस राशि की नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन लाभकारी है। मीन राशि, आज कार्य क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति की संभावना है। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वह आपको वापस मिल सकता है। प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा जो है वो अंक शास्त्र है, जिसमें बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता हो सकती है। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अंक शास्त्र से चलिए जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, मूलांक 1 की बात की जाए तो आज आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। आपकी आय में वृद्धि होगी और खर्चों में कमी रखने में सफलता मिलेगी, जिससे कुछ पैसा बैंक की बचत में जाएगा। व्यापार में कुछ दिनों से साझेदारी के साथ चल रहा विवाद आज सुलझेगा। उपाय भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करें। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक
कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत से अधिकारीगण खुश होंगे और वे आपको पुरस्कार के रूप में नगद राशि दे सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्यता बनी रहेगी। व्यापार में नई साझेदारी से आपको निकट भविष्य में लाभ मिलेगा। उपाय करें, पीपल के वृक्ष पर दूध चढ़ाएं। मूलांक 3। मूलांक 3 के जातक व्यापार में अपने विरोधियों पर नियंत्रण रखने में सफल होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलने की संभावना बन रही है और युवाओं को अपने करियर में नए अवसर मिलने की भी उम्मीद होगी, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। उपाय करें, पीपल के वृक्ष की सेवा करें। मूलांक 4। मूलांक 4 के जातक जो गण विद्यार्थी वर्ग है, उनको घर के बड़ों के साथ किसी भी विषय में तर्क वितर्क करने से बचना है। सरकारी नौकरी में स्थानांतरण यानी परिवर्तन होने की संभावना है और अपने स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं। उपाय के तौर पर खोटे सिक्के घर से निकाल फेंकें। मूलांक 5। मूलांक 5 के जातक आज सभी बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी। आप जोखिम भरी संपत्ति में निवेश करने से लेकिन आपको बचना है और आज आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, अन्यथा अपने परिजनों की नाराजगी का जो है सामना करना पड़ सकता है। उपाय भी कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मूलांक 6। मूलांक 6 के जातक रचनात्मकता कार्यों में रुझान बढ़ेगा। घर की महिलाओं का अधिकतम समय घर की साफ सफाई में लगेगा और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। गले से संबंधित किसी इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। उपाय करें, जीवन साथी को उपहार दें। मूलांक 7। मूलांक 7 के जातक केतु देव के प्रतिनिधित्व में रोज एक ही तरह की दिनचर्या से आप ऊब चुके हैं, उबा हुआ महसूस कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अपने गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखनी है और आपके खिलाफ किसी षड्यंत्र की योजना भी बन सकती है। इसलिए आज मन में किसी बात को लेकर अशांति होगी और मन की शांति के लिए परिवार के साथ कुछ आध्यात्मिक स्थान की यात्रा कर सकेंगे। उपाय करें, काला सफेद कंबल मंदिर में दान करें। मूलांक 8। मूलांक 8 के जातक आज लापरवाही से गाड़ी चलाने से बचना है, अन्यथा किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। करीबी जरूरतमंद रिश्तेदार की मदद करें। व्यापारिक गतिविधियों में कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे। मौसम में बदलाव आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उपाय करें, मांस मछली का सेवन करने से बचें। मूलांक 9। मूलांक 9 के जातक पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देंगे आज, जिससे उनके संबंधों में मजबूती आएगी। किसी को दिया हुआ उधार भी आज वापस मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और किसी सामाजिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। उपाय करें, लाल रंग का कलावा धारण करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर 20, 2023 सोमवार, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:47 पर, सूर्यास्त शाम 5:37 पर, चंद्रोदय 20 नवंबर दोपहर 1 बजे, चंद्रास्त 21 नवंबर रात 12:27 पर। तिथि शुक्ल पक्ष अष्टमी 20 नवंबर सुबह 5:22 से 21 नवंबर रात 3:16 तक। शुक्ल पक्ष नवमी 21 नवंबर रात 3:16 से 22 नवंबर रात 1:10 तक। नक्षत्र धनिष्ठा 19 नवंबर रात 10:48 से 20 नवंबर रात 9:26 तक। शतभिषा 20 नवंबर रात 9:26 से 21 नवंबर रात 8:01 तक। करणविष्टि 20 नवंबर सुबह 5:22 से 20 नवंबर शाम 4:19 तक। पव 20 नवंबर शाम 4:19 से 21 नवंबर रात 3:16 तक। बालव 21 नवंबर रात 3:16 से 21 नवंबर दोपहर 2:13 तक। योग ध्रुव 19 नवंबर रात 11:28 से 20 नवंबर रात 8:35 तक। व्याघात 20 नवंबर रात 8:35 से 21 नवंबर शाम 5:40 तक। अशुभ काल का समय राहु सुबह 8:08 से सुबह 9:29 तक। यमगढ़ सुबह 10:51 से दोपहर 12:12 तक। कुलिक दोपहर 1:33 से दोपहर 2:54 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:34 से दोपहर 1:17 तक एवं दोपहर 2:43 से दोपहर 3:27 तक। वर्ज्यम सुबह 4:12 से सुबह 5:43 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:34 तक। अमृत काल सुबह 11:38 से दोपहर 1:08 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से सुबह 5:59 तक।
तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव को जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है,
लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है।
यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।